अस्सलाम टुडे वी डिस्कस अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस स्टेट। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि केमिकल इक्वेशन को जब बैलेंस किया जाता है, वो स्टेट जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें हमारे पास दो स्पीशीज़ होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं कंबाइनिंग स्पीशीज़ एंड प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं फॉर्म स्पीशीज़। Like in this reactions 2H2 plus O2 gives us 2H2O। इसमें हमारे पास 2 moles of hydrogen combined with 1 mole of oxygen and gives us 2 moles of water। ठीक है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और बन क्या रहा है, हमारे पास वाटर बन रहा है, तो ऑब्वियसली वाटर हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कंबाइन होकर हमारे पास फॉर्म स्पीशीज़ बना देती हैं। रिएक्शंस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक तो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब होता है कि वो रिएक्शन जो कि रिवर्स हो जाते हैं, जो कि वापस अपनी पुरानी हालत में यानी कि कंबाइनिंग स्पीशीज़ में चेंज हो जाते हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शंस जो कि वापस उस हालत में नहीं आ सकते। जैसे कि इसकी कॉमन एग्जांपल है कि जब हम एक लकड़ी को आग लगाते हैं, ठीक है, वो राख में चेंज हो जाती है, दोबारा हम राख से लकड़ी को नहीं बना सकते, तो कंबस्टिंग ऑफ वुड इज़ नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह अगर हम बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो हमारे पास 2 वे रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास 1 वे रिएक्शन है, यानी कि वो एक ही तरफ मतलब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं और जब प्रोडक्ट्स को हीटअप किया जाता है तो वो वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो लाइन से जाहिर करते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो हेड से प्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट्स विल बी जनरेट फ्रॉम प्रोडक्ट्स, हम रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। और ये जो रिएक्शन होते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होते। लाइक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं, थोड़ी कंपोजिशन चेंज होती है, फिर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, ये चलता रहता है। लेकिन ये जो होते हैं ये एक दफ़ा या तो कंप्लीट हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, बिकॉज वापस वो उसी हालत में नहीं जा सकते। इसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इसमें हमारे पास ये रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जो हमारे पास कलर है हाइड्रोजन गैस है, और जो आयोडीन है वो हमारे पास पर्पल कलर है। ठीक है, पर्पल कलर होता है आयोडीन का। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन का जो कलरलेस प्रॉपर्टी है वो आयोडीन के ऊपर, आयोडीन का कलर वैनिश हो जाता है और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स बनते हैं जो कि कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीटअप करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन के वेपर्स जो होते हैं वो एस्केप आउट हो जाती है हाइड्रोजन, और जो पर्पल कलर जो होता है आयोडीन का वो वापस आना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। लाइक आयोडीन की वो पुरानी प्रॉपर्टी जो है, जो पहले उसकी मतलब चेंज हो गई थी, वो पुरानी प्रॉपर्टी वापस आ गई, तो इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन था। लाइक वो उसकी प्रॉपर्टी वापस आ गई। ठीक है, इसको हम ऐसे डबल एरो हेड से लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन आ जाता है। इसकी हमारे पास सेकंड एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम कंबाइनिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कंबाइन हो रहा होता है। अगर हम इसको कहें कि ये रिएक्शन एक क्लोज्ड वेसल में परफॉर्म हो रहा हो, देन क्लोज्ड वेसल में जब ये रिएक्शन परफॉर्म होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड से, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गया। कैल्शियम CaCO3 को जब हम गर्म करते हैं हमारे पास CaO प्लस CO2 बना देता है। ठीक है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। हमने उसको गर्म किया, CaO बच गया CO2, लेकिन वेसल जो है वो हमारे पास क्लोज है। CO2 कांट एस्केप आउट, वो बाहर नहीं जा सकता। वो क्या करेगा, वो वहीं पर रहेगा, CaO के साथ थोड़ी पहले रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो CO से रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बना देगा। तो ये हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन आ गया। ठीक है, पहले तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन था उसका रेट हाई था। ठीक है, उसका हाई रेट था और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था वो कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाए तो सबसे पहले जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाई होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक पॉइंट पे आ जाता है। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है पहले कम होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई होते एक पॉइंट पे चला। जिस पॉइंट पे इन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो मेंटेन हो गई है। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बट द कंसंट्रेशन
ऑफ द रिएक्शन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमारे पास दोनों रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन के इक्वल हो, लेकिन उसमें ना तो कोई चीज़ ऐड की जाए और ना कोई चीज़ निकाली जाए, ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है ऐसा रिएक्शन। और इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक का मतलब होता है साकन, ठीक है, रुक जाना एक चीज़ का, और डायनामिक का मतलब है स्टिल रनिंग, चलती जा रही है। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, फिर भी रिएक्शन जो होता है वो वहाँ पर रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, फिर भी रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड में चेंज होता है, बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड में, और इसी तरह ये रिएक्शन जो होता है कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो चलता रहता है। इस तरह हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो ओपनली तो कभी भी नहीं होते, वो क्लोज्ड वेसल्स में हमेशा होते हैं, ठीक है। हमेशा एक बंद वेसल्स में या बंद सिलेंडर्स जो हमारे पास होते हैं उसमें ये प्रोसीड आउट होते हैं। दूसरा, ये रिएक्शन कभी भी रुकते नहीं है। लाइक इक्विलिब्रियम पे आके एक रिएक्शन को रुक जाना चाहिए, लाइक बैलेंस स्टेट आ गया, लेकिन ये रिएक्शंस रुकते नहीं हैं, स्टिल चलते रहते हैं। और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती है। लाइक अगर इक्विलिब्रियम पर आ भी गए हैं तो उनके जो रिएक्टेंट्स की क्वालिटीज़ थी या जो अमाउंट थी वो चेंज नहीं होगी, जैसे कि उनका कलर चेंज नहीं होता, उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि आयोडीन का वही पर्पल कलर वापस आ गया, उसकी शेडिंग में भी चेंजिंग नहीं हुई, बिकॉज उनके अमाउंट जो होती है या उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिएक्शंस के बाद भी चेंज नहीं होती। हम ओरिजिनल रिएक्टेंट को वापस गेन कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम में। और ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ साइड। अब हम ये नहीं कह सकते कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम होगा या बैकवर्ड से फॉरवर्ड मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम होगा। जिस भी साइड से हम देखें हमें हमेशा जो इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही नज़र आएगी, ठीक है। तो ये दोनों डायरेक्शंस में जो है मूव करता है। इफ़ द इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ डिस्टर्ब इट कैन बी अचीव्ड अगेन बाय अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। अगर हम ये कहें कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई तो उसको हम कैसे रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ी सी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे या टेम्परेचर चेंज करके वापस से हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में ला सकते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।